डियर स्टूडेंट, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। प्रायः बच्चों को प्रतिशत त्रुटि पर आधारित जो न्यूमेरिकल होते हैं बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन आप देखेंगे बिल्कुल आसान होते हैं, बेहद सरल होते हैं। उन प्रश्नों को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, उनके तरीकों को, उनके नियम को सीखेंगे। प्रश्न लेते हैं। प्रतिरोध R बराबर B/I, ये सूत्र से हम सभी लोग परिचित हैं। प्रतिरोध का सूत्र है R बराबर B/I। जहां V का मान दिया गया है, क्या दिया गया है? V का मान दिया गया है 100 ± 5 वोल्ट। अभी हम समझाते हैं आपको कि आप लोग बिल्कुल बेहद सरल प्रश्न होता है, लेकिन आप परीक्षा में इस प्रश्न को टच नहीं करते हैं। 100 ± 5 वोल्ट एवं I बराबर I बराबर 10 ± 2 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जबकि प्रतिरोध विभवांतर वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, एम्पियर है। R में प्रतिशत त्रुटि आपको पढ़ाया गया है, परसेंटेज एरर क्या है। और जो विद्यार्थी उस पीडीएफ को नहीं प्राप्त किए हैं, आप उस पीडीएफ को प्राप्त करके नोट कर लेंगे और उस हमारे लेक्चर को भी आप देख लेंगे। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी भी अंकित प्रश्न को लगाने का कुछ नियम आप पहले सीखिए। सबसे पहले जो दिया गया प्रश्न है, उस प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, उसको आप नोट करिए। और सबसे ज्यादा फोकस आप करेंगे क्या ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, इसको हमको देखना पड़ेगा और उसी से संबंधित सूत्र लगाना पड़ता है। यहाँ पर हमको R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। पहले हम देखेंगे कि क्या दिया गया है, क्या दिया गया है। देखिए, बिल्कुल समझिएगा। B बराबर 100 ± 5 दिया गया है, तो इसको जब हम तुलना करते हैं तो ये कम है ना, प्लस माइनस लगा हुआ है, मतलब इसका मतलब 5 घट भी सकता है और 5 बढ़ भी सकता है। परिवर्तन कितने का हो सकता है? 5 का हो सकता है। परिवर्तन कितने का हो सकता है? 5 का परिवर्तन हो सकता है। इसलिए परिवर्तन के लिए हम डेल का इस्तेमाल करते हैं। ये b हो गया, ये प्लस माइनस डेल्टा b से तुलना करने पर, किससे तुलना कर दिए? b प्लस माइनस डेल्टा v से तुलना कर दिए। तो यहाँ आपका b बराबर 100 वोल्ट और डेल्टा b बराबर 5 वोल्ट। बिल्कुल स्पष्ट। यहाँ प्लस माइनस यहाँ भी है, प्लस माइनस यहाँ भी है, तो डेल्टा b बराबर क्या हो गया? 5 वोल्ट हो गया।
बिल्कुल सेम बिल्कुल इसी प्रकार से हम I बराबर 10 प्लस माइनस 2 एम्पियर दिया गया है। यहाँ पर इसको हम आप देखिए I प्लस माइनस डेल्टा I से तुलना करने पर क्या करेंगे, I प्लस डेल्टा I से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। यहाँ पर I बराबर 10 एम्पियर और डेल्टा I बराबर 0.2 एम्पियर आ गया। ये जानकारी तो दिया गया है, अभी हमने कुछ नहीं किया। प्रश्न में ये जानकारी क्या है, आप ये देखिए, ये जानकारी इस प्रश्न में दिया गया है। हमको ज्ञात क्या करना है, R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। अब R का सूत्र भी दिया गया है, आप ये देखें, R बराबर V अपान I। अब इसको आप जानते हैं डेल्टा R बटे R डेल्टा V बटे V, इस रूप में आप लिख सकते हैं ना। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप यहाँ 100 से गुणा भी कर देते हैं, तो डेल्टा V अपान V गुणे 100 प्लस का चिन्ह लगा दिए। I जब ऊपर जाएगा तो I इनवर्स हो जाएगा, I इनवर्स हो जाएगा। जब I इनवर्स हो जाएगा तो वहां भी डेल्टा I अपान I ही लेंगे, और प्रतिशत त्रुटि में यहाँ पर निगेटिव का कोई प्रश्न ही नहीं है, डेल्टा I बटे I गुणे 100 हो गया। बस इसी समीकरण में मान रखने पर हमको ज्ञात क्या करना है, डेल्टा R बटे R गुणे 100, इसी का मान हमको ज्ञात करना है, यही हमको प्राप्त करना है। तो आप देखिए डेल्टा V का मान दिया गया है 5 और V का मान 100 गुणे 100 प्लस डेल्टा I का मान 0.2, I का मान 10 गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना 5%, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0.2 लगा हुआ है, दशमलव को हटाने के लिए नीचे 10 से गुणा कर दिए। अब इस 10 से ये भी 10 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ गया, 5 2 7%, डेल्टा R बटे R गुणे 100 बराबर 7%। यही क्या हो गया, ये आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। बेहद आपको बिल्कुल सरल प्रश्न लगा होगा, बिल्कुल सरल प्रश्न था। आपने देखा कि यहाँ पर कुछ नहीं करना था, B प्लस डेल्टा V से तुलना करना था, I प्लस डेल्टा I से तुलना करना था। इसके बाद इसी प्रश्न में प्रतिशत त्रुटि R बराबर B बटे I दिया है, डेल्टा R बटे R गुणे 100, इसको परसेंट लिखते हैं, यहाँ प्रतिशत भी लगा देते हैं, या आप नहीं भी लगाए परसेंटेज में ही होता है। तो डेल्टा R बटे R बराबर गुणे 100 बराबर 7%। कितने का एरर है इसमें, 7% का एरर है। कितना एरर है, 7% का एरर है। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न बिल्कुल आपकी समझ में आया होगा। आ गया ना। आप लोग बिल्कुल ठीक इसी प्रश्न को हम एक डाटा आपको दे रहे हैं, उस डाटे में आपको यही प्रश्न ही लगाना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका B बराबर 200 प्लस माइनस 10 वोल्ट, I बराबर 20
प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ये समझ लें B के स्थान पर ये हो गया और I के स्थान पर ये हो गया, और इस प्रश्न को आपको लगाना है। ठीक, बिल्कुल समझ में आया होगा। जहां भी नहीं समझ में आया होगा उसको आप वीडियो को पॉज कर देंगे, वीडियो को पास कर देंगे, उसके बाद वहां से फिर से समझ लेंगे, बिल्कुल पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक, एक दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न में आप एक छिद्र त्रुटि ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे? ये जो प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया है। यदि a बराबर b स्क्वायर c की पावर 3/2 d की पावर 1/2 दिया गया है, तो आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करना है। और हम ये भी बताएंगे, आप लोग डरिएगा मत, ठीक, हम भी बिल्कुल सुरक्षित हैं और आप भी सुरक्षित हैं। खांसी भले आ रही है, देखें, तो आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करना है। तो आपेक्षिक त्रुटि को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, किस प्रकार का नियम लगाते हैं, इसको आप समझिएगा। इसमें बेहद ही आसान है, बहुत आसान है। आप देखें, दिया क्या गया है, a बराबर b स्क्वायर c की पावर 3/2 d की पावर 1/2। अब हमको जब आपेक्षिक त्रुटि चाहे ज्ञात करना हो, चाहे परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करना हो, नियम बिल्कुल उसी प्रकार से है, नियम में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर डेल्टा a, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, c की पावर 3 d की पावर -1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब कोई घात नीचे से ऊपर जाती है उसका चिन्ह बदल जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस। तो आपेक्षिक त्रुटि के लिए डायरेक्ट आप देखिए, आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा a/a, यहाँ देखिए 2 यहाँ आ जाएगा, 2 डेल्टा b/b, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, चाहे माइनस हो प्लस हो, आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस 3/2 डेल्टा c/c। अब यहाँ जब प्लस लगाएंगे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर हम पॉजिटिव ही लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। से अब आप कहेंगे -1/2 आएगा तो नहीं आएगा, यहाँ से जब पॉजिटिव ही लिया जाता है तो डेल्टा d/d हो गया। आप ये देखें, ये आपेक्षिक त्रुटि हो गई। क्या हो गई? आपेक्षिक त्रुटि। ये इसी प्रश्न में ये कहा गया होता कि प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात कीजिए। यदि प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात करने के लिए कहता तो हम क्या करते? देखें, प्रतिशत त्रुटि के लिए डेल्टा a/a गुणे 100%, क्या कर देंगे? डेल्टा a/a गुणे 100%, 2 डेल्टा b/b 100% प्लस 3/2 डेल्टा c/c गुणे 100%, गुणे 100%। आप ये देखिए, बिल्कुल अब यही हमारा प्रतिशत त्रुटि हो गया, परसेंटेज इधर आ गया, बहुत आसान है। प्रतिशत
100 में त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि में हम यहाँ 100 नहीं लगाएंगे, जबकि प्रतिशत त्रुटि में हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर डेल्टा बी अपान बी का जो भी मान दिया गया है उस मान को यहाँ पुट कर देंगे, डेल्टा सी अपान सी का जो मान दिया गया है रख देंगे, और डेल्टा डी अपान डी का मान रख देंगे। उसके बाद तीनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो आ जाएगा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। बेहद आसान न्यूमेरिकल आपको लगा होगा, जो कि हम लोग परीक्षा में प्रायः छोड़ दिया करते हैं। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल के साथ निरंतर बने रहिएगा, तो आपको भौतिक विज्ञान बहुत ही आसान लगने लगेगी। और इस पूरे वीडियो में हमारे आप पूर्ण रूप से सक्रिय रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।